नंदनी, तुमसे कितनी बार कहा है बेटा, पहली 2 रोटियां गाय के लिए निकाल दिया करो, चाहे छोटी छोटी ही सही। बरसों से चली आ रही परंपरा ऐसे नहीं छोड़ते बेटा। और फिर हमारे घर के सामने से काफी गाय भी तो गुजरती है। भगवान की दया से हमें किसी बात की कमी भी नहीं है। वसुधा जी ने बहू नंदनी से कहा, अब इतनी महंगाई के जमाने में बर्बादी करने की क्या जरूरत है, और बनाने में मेहनत भी तो जाया होती है। नंदनी बोली। वसुधा जी की आंखों में पानी आ गया, लेकिन घर में अशांति ना फैले और बेटे की बसी बसाई गृहस्थी में आंच ना आ जाए, इसलिए चुप रह गई। वसुधा जी चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाई थी, उसी तरह बहू को भी अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने का मौका मिले। इसलिए वसुधा जी रसोई में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन इतने सालों का नियम छोड़ना उन्हें सही नहीं लगता था। वसुधा जी के पति हरीश जी का कपड़ों का कारोबार था, जो भगवान की दया से खूब अच्छा चलता था। उनका एक बेटा अजय था। अजय की शादी नंदनी से हुए 5 साल हो चुके थे। उन्हें एक 3 साल की बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। अजय भी अपने पिता के साथ कारोबार को देखता था। अपनी मेहनत के फल स्वरूप वह व्यापार को ऊंचाइयों पर ले गया। उसने अपने पिता हरीश जी को अब घर पर रहकर आराम करने की सलाह दी। पापा जी, आपने बहुत काम किया, अब मुझे संभालने दीजिए, आप आराम कीजिए, अजय कहता। हरीश जी समय बिताने के लिहाज से सुबह शाम घंटे 2 घंटे के लिए दुकान हो ही आते। जब से नंदनी ने रसोई और उसके पति अजय ने कारोबार की बागडोर संभाली, तब से नंदनी के तेवर बदल गए थे। वसुधा जी घर में कलह ना हो इसलिए घर गृहस्थी की बातों से पति और बेटे को दूर ही रखती थी। कुछ समय से वसुधा जी के घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया था और पैरों में भी सूजन रहने लगी थी। इसलिए कभी कभी सुबह की भगवान की आरती हरीश जी कर लेते। ये क्या वसुधा, दिया बाती में घी बहुत ही कम डाला है, आधा मिनट भी ठीक से नहीं जली। जिस भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, उसकी पूजा अर्चना में इतनी कंजूसी, क्या यह दिया बाती बहू ने बनाई है? क्योंकि तुम तो सब सलीके से करती हो। जी ऐसा कुछ नहीं है, बहू भी सब सीख जाएगी, आप बात को ज्यादा तूल न दे, वसुधा जी ने कहा। वसुधा जी भगवान के भोग में हमेशा सूखे मेवे या घर की बनी हुई कोई मिठाई रखती। जिस दिन नंदनी पूजा करती, भोग में सिर्फ तुलसी पान ही रखती। ये ले कमला, प्रसाद है, अपनी बेटी को खिला दे। वसुधा जी ने एक काजू एक बादाम अपनी कामवाली को देते हुए कहा। ये क्या मम्मी जी, काम वाली को ड्राई फ्रूट देने की क्या जरूरत है? ऐसे बांटने लगेंगे तो महीने भर के ड्राई फ्रूट्स 10 दिनों में खत्म हो जाएंगे, नंदनी गुस्से से बोली। बात का बतंगड़ ना बन जाए सोचकर वसुधा जी चुप रह गई। एक दिन वसुधा जी ने खीर बनाई। बहू सबके लिए खाना परोस रही थी। उसने रोटी और अचार कामवाली के लिए निकाल दिया था। वसुधा जी रसोई में गई और एक कटोरी खीर कमलाबाई की बेटी की ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम भी माता का स्वरूप हो, चक्कर बताओ कैसी बनी है, और कमला तू भी काम छोड़ पहले खाना खा ले। वसुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मेरा पति दिन भर मेहनत करके कमाता है और आप ऐसे दोनों हाथों से लुटाती रहती है। हर महीने का राशन का बिल कितना आता है आपको अंदाजा भी है। पहले राशन, फल, सब्जी सब हरीश जी देखते थे। अब कुछ समय से राशन बेटा ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देता है। ये किस तरह से बात कर रही हो अपनी सास से? छोटे बड़े का कुछ लिहाज है कि नहीं बहू? 2 निवाले किसी गरीब को देने से हमारा अन्न का भंडार खाली नहीं हो जाएगा, बल्कि मां अन्नपूर्णा सदैव खुश रहेंगी, हरीश जी ने बहू से कहा। याद रखो बहू, इस घर पर और दुकान पर अभी भी मेरा नाम है। अपना समझ हमने रसोई और घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी और बेटे को दुकान। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम पर आश्रित है। हमारा इस घर पर बराबर का अधिकार है। ये अधिकार हमसे छीनने की कोशिश मत करना। तुम जब चाहो बाजार से पिज्जा बर्गर ऑर्डर करती हो, 5000 के नीचे के पर्स इस्तेमाल नहीं करती, ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए हर महीने उड़ा देती हो।
हमने तुम्हें कभी नहीं रोका और ना ही पैसे बर्बाद करने का ताना दिया। आज तुमने छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी मां समान सास को रोक कर सही नहीं किया बहू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तो मैं जिंदा हूं अपनी पत्नी की पैरवी करने। कल को जब नहीं रहूंगा तो ना जाने तुम कैसा सलूक करोगे। हरीश जी चिंतित स्वर में बोले, तुम्हें पता है बहू, बचपन में अजय को दूध कितना पसंद था। 2 साल तक तो उसने अन्न छुआ तक नहीं था। अपने लाडले बेटे के लिए तुम्हारी सास ने अपने सोने की चूड़ी बेचकर गाय खरीदी ताकि बेटे को गाय का शुद्ध दूध मिल सके और जरूरत के समय आसपास के लोगों को भी मुफ्त में दूध दिया करती थी। आज तुमको उसका एक कटोरी खीर किसी को देना अखर रहा है। बहू, अन्नपूर्णा देवी की कृपा से हमारा अन्न का भंडार सदा भरा रहता है, तो गरीब जरूरतमंद लोगों को देने में दिल छोटा ना किया करो, इससे बरकत चली जाती है। हरीश जी ने दुखी होते हुए कहा। नंदिनी शर्म से पानी पानी हो गई। अपनी गलती पर माफी मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। तुरंत वसुधा जी के पास गई, उनके चरणों में बैठकर माफी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने झूठे अहंकार में ना जाने आपको क्या कुछ कह गई। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। वसुधा जी ने माफ करते हुए उसके सिर पर स्नेह का हाथ रख दिया। दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है। बुजुर्गों को भी अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार है। बच्चों को उनकी जीवन शैली बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।